हेलो विद्यार्थी, आज हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए हमको यहाँ पे एक पृष्ठ लेना पड़ेगा। ये एक ऐसा पृष्ठ है जो परावर्तक है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो कांच की दर्पण कह सकते हैं हम लोग, या फिर एक बहुत चमकीला पृष्ठ हो। जब प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम की भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जब प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण इससे टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये वाली जो किरण आपतित हुई थी, इसको हम लोग नाम देते हैं आपतित किरण। ये जो है इसको कहा जाता है परावर्तित हुई है, इसलिए इसका नाम होता है परावर्तित किरण। अब देखिए, जब भी परावर्तन हो, अपवर्तन हो, हम लोगों को यहाँ पे एक अभिलंब की आवश्यकता होती है। अभिलंब क्या होता है? तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका नाम होता है परावर्तक पृष्ठ। अब परावर्तक पृष्ठ पे हम लोग एक 90 डिग्री, जहाँ पे ये आपतित किरण यहाँ पर टकरा रही है, उस जगह पे 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन किसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है? इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ, परावर्तक पृष्ठ के साथ। मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ इधर होता तो ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है ये यहाँ पे इस तरीके से बनती। उसके बाद में फिर किसी भी तरीके से यहाँ पे आपतित किरण आती है और फिर यहाँ से क्या हो जाती? परावर्तित हो जाती। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग नाम देते हैं आपतन कोण। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। परावर्तित किरण इस और अभिलंब, इसके बीच में जो यहाँ पे एक कोण बना है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, नियम देखें। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। एक ही पृष्ठ। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, ये वाला इस तरीके से समझे, ये लंबाई हो गई और ये हो गई, सॉरी, ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई? इसकी चौड़ाई हो गई। तो ये लंबाई और चौड़ाई, इसमें ये पृष्ठ बन गया। ये तीनों एक ही पृष्ठ में हैं। ठीक है, दूसरा देखें, दूसरा क्या होता है? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, मतलब जितना यहाँ पे अगर मान लो 45 डिग्री की वैल्यू है तो यहाँ पे आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये भी आप बेझिझक कितना लिख सकते हैं? 45 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन कब लिख सकते हैं? जब आप बात कर रहे हो परावर्तन की। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपतन कोण का मान जितना है उतना परावर्तन कोण का है, या यूँ समझे कि परावर्तन कोण जितने डिग्री का है उतने ही डिग्री का क्या होगा? आपतन कोण होगा। ठीक है, आपको एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि प्रकाश का परावर्तन अगर होता है तो वो एक ही माध्यम में, मतलब आपतित किरण भी उसी माध्यम में है और परावर्तित किरण भी उसी माध्यम में है। आप जब मेरा अगला वीडियो देखेंगे अपवर्तन के नियम का, तो उसमें आपको ये माध्यम वाली बात वहाँ पे समझ में आ जाएगी और मैं डिफरेंस दोनों में, इसमें और उसमें, क्लियर कर दूंगा। तो वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में से देख लीजिए। बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट है आपको तो उसको आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।